हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल और स्वागत है आप सभी का एक न्यू लर्निंग वीडियो में। तो गाइस, ये टॉपिक है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर और इसकी पूरी लर्निंग वीडियो हम स्टार्ट करने वाले। पूरे लेक्चर्स हम कवर करने वाले, कहाँ पे क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली, बेसिक टू एडवांस हम सारी चीज़ें सीखने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो स्टार्टिंग से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी स्ट्रैटेजी जो होती है, उसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है। आपको कैसे उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब कोई भी मार्केट में सारी चीज़ें वर्क होती है, बट स्मार्ट मनी कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि उनके रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़े होते हैं। क्योंकि आप देखें तो स्मार्ट मनी ट्रेडर के आप टूल देखोगे तो बहुत लंबे रिस्क रिवॉर्ड रहते हैं, मतलब 1:10, 1:12, इतने बड़े रिस्क रिवॉर्ड में काम करते हैं। बट हम क्या करते हैं, स्कैल्पिंग करना है भाई, स्कैल्पिंग कर रहा है, वो बंदा स्कैल्पिंग कर रहा है, ये लगा के वो लगा के। देखो वो चीज़ें 10-12 हज़ार के कैपिटल पे पॉसिबल नहीं है। अगर आप 10-12 हज़ार का कैपिटल है तो उसको आप अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो। वीक में ऐसा हो तो 1 से 2 ट्रेड करो, बट श्योर शॉट होने चाहिए। वहाँ पे भले ही आपका लॉस होगा, बट वहाँ पे स्मॉल लॉस होगा, क्योंकि स्मार्ट मनी भी अपने लॉसेस को बहुत ही स्मॉल रखते हैं और उनके रिवॉर्ड बहुत बड़े होते हैं। तो ये चीज़ हम देखने वाले। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, इसको मैं एक चीज़ क्या बताना चाहता हूँ, मैं एक SMT भी इसको कह सकता हूँ। SMT भी कह सकते हैं, क्यों? स्मार्ट मनी ट्रेडिंग, स्मार्ट मनी कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं वो चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो आप बोथ कह सकते हैं, SMC SMT दोनों कह सकते हैं, बराबर। तो ठीक है, तो हम इस लेक्चर में क्या सीखने वाले, देखो ये सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में कवर नहीं करने वाले हूँ। अपन हर वीक एक वीडियो डालने वाले, उसमें सारी चीज़ें अपन धीरे धीरे, एक पूरा कोर्स है ये। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो लर्निंग अच्छी मिलने वाली है, तो एंड तक देखना। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक लिखे हुए, पहले चेक कर लेते हैं। बेसिक, बेसिक में क्या रहेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या है। पहले यहाँ पे देखेंगे, फिर चार्ट पे देखेंगे, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHO CH, ये चेंज ऑफ, ओ मतलब ओ से स्टार्ट होता है, मतलब ऑफ, CH अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, और दूसरी चीज़ है ऑर्डर ब्लॉक, बहुत ही अच्छी चीज़ है, वन ऑफ द फेवरेट ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि वही से अच्छे मोमेंट आते हैं और मैंने बहुत इसके ऊपर ट्रेड किए हुए। फिर हम देखने वाले फेयर वैल्यू गैप, FVG जिसको बोला जाता है। ओके, दो कैंडल के बीच में जो गैप होता है उसके बारे में। फिर क्या रहता है, लिक्विडिटी ग्रैप और लिक्विडिटी स्वीप। एक तरफ आप SMC रख दो, ये आपका एक राइट हैंड है और एक आपका लेफ्ट हैंड है। बहुत ही वन साइड लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लिक्विडिटी ग्रैप और लिक्विडिटी स्वीप मार्केट में बहुत बड़े मूवमेंट लाते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी जहाँ पे होती है वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है। आपको पता है, पहले जब फिन निफ्टी आया, इंडेक्स फिन निफ्टी का लाया गया, तो लोग वहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर्स ही नहीं है, वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। इसके कारण लोग वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे और अपना पैसा वहाँ पे नहीं इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ओके, तो देखेंगे ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, निफ्टी ज़्यादा प्रेफर करके, क्यों? क्योंकि वो लिक्विड है, उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स है, इसके कारण वहाँ पे बहुत बड़े मूव आते हैं। ओके, लोग क्यों सेंसेक्स में पड़े हुए हैं? क्योंकि भाई उनको हीरो ज़ीरो करना है। वो चीज़ों से दूर रहो, अच्छी चीज़ें नॉलेजेबल लो, वही आगे काम आने वाली है। फिर क्या आएगा, IDM, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट क्या होता है, किसी को इंड्यूस करना, मतलब ट्रैप करना, लाइक किसी को आप बोलते हो ना, मतलब ट्रैप कर दिया इसको, मतलब सेलर ट्रैप हुए, बायर्स ट्रैप हुए, तो वो एक एज अ इंड्यूसमेंट आप कह सकते हो। उसको भी हम समझने वाले। SMC विथ इंडियन मार्केट स्टाइल, देखो जो SMC कंसेप्ट जिसने बनाया है उसका नाम माइकल करके, वो उनका उन्होंने जो बनाया SMC उन्होंने बनाया, तो उनका एक ग्रुप था ICT, इनर सर्कल ट्रेडर। तो उन्होंने ये चीज़ रिटेलर के सामने रखी थी कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट, मतलब स्मार्ट मनी कैसे मार्केट को बिहेवियर कैसे बनता है, उसको रिटेलर के सामने रखा था। तो क्या है, वो फॉरेक्स में ज़्यादा वर्क होता है, क्योंकि उन्होंने फॉरेक्स और न्यूयॉर्क मार्केट ज़्यादा ट्राई किया है, US से है, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। इंडियन मार्केट के स्टाइल में मैं बताने वाला हूँ, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा। देखो कोई भी कंसेप्ट बनाए हुए है तो उसका कोई फॉल होगा, मतलब कुछ ना कुछ फॉल होगा। तो मैंने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया इंडियन मार्केट के स्टाइल में, क्योंकि वो चीज़ फॉरेक्स में ज़्यादा वर्क होती है, क्योंकि प्राइस एक्शन वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है।
उसके लिए भी एसएमसी थोड़ा अलग चेंज बनेगा और अपने इंडियन मार्केट के लिए भी थोड़ा अलग है, तो वो भी चीज़ मैंने यहाँ पे कवर की। और फिर लास्ट वीडियो हमारा रहेगा टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर, वहाँ पे मैं थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक आपको बताऊंगा। ओके, तो आज हमारा पहला लेक्चर, उसमें हम समझेंगे बेसिक में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर और ऑर्डर ब्लॉक हम देखने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ। क्या है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? इसको अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया। ओके, ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, फिर क्या किया? पुल बैक किया। यहाँ पे लोग क्या देखते हैं? ब्रेकआउट देखते हैं। नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो ये क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ये बुलिस का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। क्या किया इसने? नेक्स्ट स्विंग को ब्रेक किया, मतलब इसको क्या बोला जाता है? हम ब्रेकआउट बोलते हैं, वहाँ पे क्या बोला जाता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसमें दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, बुलिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो बुलिस ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड, और दूसरा ट्रेंड होता है बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे बुलिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। इसने ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट इसने ब्रेक करके क्या किया? पुल बैक लिया, अगेन नया स्विंग को ब्रेक किया, इसमें क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब आपको क्या पता चलता है कि यहाँ पे ट्रेंड बुलिश ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ पे ट्रेंड अपना क्या है? बुलिश ट्रेंड है, तो अपने को बाई साइड के ट्रेड ज़्यादा लेने चाहिए। और एक ही चीज़ है, ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। ये चीज़ आप मार्केट में लेके चलो, तभी पैसा बनने वाला है। सिंपल है। अगर मार्केट बाइंग की तरफ है तो एवरी पुल बैक पे आपको बाइंग देखने को मिल सकता है, बट आप कहाँ पे बाई करोगे वही मेन चीज़ है। वही तो आपको समझना है, एंट्री कहाँ पे करनी है वही मेन चीज़ है। फिर अपन समझेंगे, ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होगा? उल्टा, यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अगेन नया लो बनाया, फिर क्या किया? पुल बैक लिया, फिर यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ओके, जो मेजर प्रीवियस स्विंग होता है वो ब्रेक होता है और मार्केट नीचे की तरफ निकलता है, मतलब उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब अगेन ब्रेकआउट देते जा रहा है। मार्केट नया लो बना रहा है, पुल बैक ले रहा है, अगेन प्रीवियस लो को स्वीप करे जा रहा है, मतलब नीचे जाया जा रहा है, तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया जाता है। ओके, तो नॉर्मल है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यही सारी चीज़ आपको देखने। नॉर्मल हम बोले तो प्रीवियस स्विंग को यहाँ पे ब्रेक किया, नीचे गया प्रीवियस जो नॉर्मल स्विंग था उसको ब्रेक किया और नीचे गया, तो मिल गया अपना बेरिश और बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये बुलिश है और ये बेरिश है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझने वाले, ये सारी चीज़ें मैं अपन चार्ट पे भी डिस्कस करने वाले। अब देखते हैं अपन चेंज ऑफ कैरेक्टर। बहुत ही अच्छी चीज़ है और यहाँ पे बहुत लोग गलती भी करते हैं, वो भी हम यहाँ पे समझने वाले। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर ये है। क्यों? देखो, मार्केट हायर हाई, हायर लो, ओके, और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारा। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके हो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब काउंट होगा? जब एक कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे मिलनी चाहिए। ये जो स्विंग है के ऊपर ये कैंडल की क्लोजिंग चाहिए अपने को। ठीक है, क्लोजिंग हमको मिली, अगेन मार्केट गया, अगेन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया मार्केट ने। तो एक चीज़ याद रखो, अगर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए तो पहले जो ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो ये जो स्विंग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो हमको चाहिए, तभी एक यहाँ पे जो प्रीवियस ये स्विंग है तभी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाएगा। ओके, तो मार्केट में क्या होता है? अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट में नए बायर्स इन्वाइट हुए। इस ब्रेकआउट पे रिटेलर ज़्यादातर यहाँ पे ही ब्रेक पे ऑर्डर लेते हैं। प्रीवियस स्विंग ब्रेक हुआ, चलो मैं यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे मेरा एसएल। कितना गंदा रिस्क रिवॉर्ड है, इसको हम नहीं पढ़ने वाले अपन, बहुत ही अच्छी चीज़ समझेंगे। तो वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा? जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो लास्ट स्विंग कौन सा है मार्केट के पास? ये रहा। ठीक है, मार्केट के पास ये लास्ट स्विंग है। मार्केट ने क्या किया? सिंगल यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे क्या हो गया? चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट ने उसके ट्रेंड को चेंज कर दिया। जहाँ से हायर हाई बन रहा था, जहाँ से हायर हाई बन रहा था वहाँ से लोअर लो में शिफ्ट हो गया। यहाँ पे ज़्यादातर लोग देखेंगे, अरे भाई ये तो हेड एंड शोल्डर दिख गया। वो रियल चार्ट के अंदर आपको नहीं दिखेगा। बहुत ये चीज़ें बहुत अलग टाइप से होगी। हमको बुक में क्या दिखाया गया? ये रहा हेड एंड शोल्डर, ये नेकलाइन ब्रेक हुई, सेल किया, पुल बैक आया, फिर गिरा, मतलब आप लिक्विडिटी बन रहे हो यहाँ पे। तो वो चीज़ यहाँ पे हम समझने वाले।
तो क्या हुआ, यहाँ पे प्रीवियस स्विंग ब्रेक किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मार्केट नीचे आया, पुल बैक लिया, फिर अगेन प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया, मतलब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है यहाँ पे। ओके, क्योंकि हायर राइज बन रहा था, वहाँ से मार्केट ने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया और अपना ट्रेंड को चेंज किया। ये चीज़ आप स्टॉक में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर कोई भी चीज़ कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, मार्केट अप ट्रेंड में है। ओके ठीक है, तो आपको निकलना कब है, चेंज ऑफ कैरेक्टर आया और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर निकला, तो आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो का, मतलब वहाँ पे 50% जो भी आपको करना है आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है। फिर मार्केट अपना ट्रेंड कब चेंज करेगा, जब इस स्विंग को ब्रेक करेगा, स्विंग को ब्रेक करता है, पुल बैक लेता है, फिर ये बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर कह सकते हो। ओके, ये तो नीचे की तरफ का देखा, जैसे ही ये स्विंग ब्रेक करेगा तो यहाँ पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाएगा। ओके ठीक है, ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ये गलत क्यों है, मैं आपको गलत क्यों है वो चीज़ बताता हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। मैंने क्या बोला, पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए तभी आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे बनने वाला है। तो इसने क्या किया, ये जो माइनर स्विंग बनाया, मार्केट में आप जाओगे ना, एक मेन स्ट्रक्चर होता है, पूरा मेन स्ट्रक्चर होता है बड़े टाइम फ्रेम का, और एक होता है माइनर, उसके अंदर का स्ट्रक्चर होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, जैसे ये एम पैटर्न देखा, सेल कर दिया। यहाँ पे लोग क्या समझ लेते कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया है, प्रीवियस स्विंग ब्रेक हो गया, बट मेन स्विंग आप तो देख ही नहीं रहे हो, ये आपका मेन स्विंग है। अगर मार्केट यहाँ पे ऐसा कुछ बना कि इसको ब्रेक करता, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता और ये ब्रेक करता, तब अपन चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको ले सकते थे। बट मेजर स्विंग कौन सा है अभी के लिए, ये वाला, आपके बॉस के नीचे वाला जो स्विंग है, वो अगर मार्केट ब्रेक करता है तब भी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है। बट यहाँ पे लोग क्या करते हैं, डबल टॉप देख लिया, यहाँ पे माइनर स्ट्रक्चर में क्या बनते, हेड एंड शोल्डर बनते, वो देख लिया, सेल कर दिया, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। आपने ज़्यादातर देखा होगा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपने ये चीज़ देखी, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर देखा, यहाँ पे ही लोग निकल गए। बट आप मेजर स्विंग नहीं देख रहे हो, मेजर स्विंग यहाँ पे लोगों ने सेल किया, मेजर ऑर्डर ब्लॉक से टैप हुआ और ऊपर की तरफ चला गया। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपकी एंट्री हुई, थोड़ा प्रॉफिट देखा और तुरंत वहाँ से ही रिवर्सल। ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी चाहिए। ओके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, समझो, बैक टेस्टिंग करो, समझ आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा कि कौन सा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है और कौन सा वैलिड नहीं है। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर फ्लो भी कह सकते हो उसको, मतलब ऑर्डर फ्लो है, वहाँ पे ऑर्डर का फ्लो हो रहा है, बहुत सारे लोग वहाँ पे मतलब बड़े प्लेयर यहाँ से ही प्राइस को उठाना चाहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट एक हाई राइज हाई लो, ये चीज़ मैंने आपको जो समझाई वो चीज़, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, डबल टॉप देख के सेल, नेक लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पे सेल किया, तुरंत ऊपर, ये हुआ आपके डबल टॉप का फेलियर। अब डबल टॉप देख के जो ट्रेड लेते हैं, अगर लेना है, रिस्क लेना भी है, तो आप इस एरिया पे लो, इस जगह पे छोटे रिस्क में ये एंटर करो। बट नहीं, आप तो नेक लाइन ब्रेक होने का वेट करोगे, मार्केट आपको थोड़ा प्रॉफिट दिखाएगा और तुरंत ऊपर, आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ही नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एंट्री की, आपका एसएल और ये आपका टारगेट। तो ये चीज़ें क्या होती है, हाँ मान लो यहाँ से निकल गया मार्केट, पूरा एकदम ट्रेंड हो गया यहाँ पे, तो 10 में से 2 बार आप विन होगे और 8 बार लॉस में जाओगे। ये चीज़ आप खुद देख लेना कितनी बार आपके साथ हुई है। मार्केट क्या करता है, मेजर ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है, क्योंकि अगर ये स्विंग ब्रेक कर देता तो क्या हो जाता, चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर अपने को यहाँ पे लोअर लो में शिफ्ट होना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो को टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक को, और तुरंत ऊपर चला गया। यहाँ पे मैंने निफ्टी का ये चार्ट है, अपन निफ्टी का ये चार्ट रखा है मैंने, मेजर टाइम फ्रेम है 1 आवर का है। यहाँ पे आप देखो, मार्केट में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक कब काउंट होता है, ये एक कैंडल है, कोई भी है, XYZ के पास एक कैंडल है, ये वाली, ये इसकी वीक, ये वीक, ये वीक, ये वीक, ये वाला कैंडल है। ओके ओके, इसका वीक कैसा है, इसका छोटा,
ये जो कैंडल में गैप होता है ना, को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं, बट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को समझो। जहाँ पे एफवीजी होता है ना, उसके नीचे वाली जो कैंडल होती है एज ए उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं। मार्केट क्या करेगा, वहाँ से अगेन आएगा, टैप करेगा और फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ पे सेम चीज़ देखो, ये कैंडल अपनी, इसके बीच में यहाँ पे गैप, अगेन ऊपर एक कैंडल बनी, यहाँ पे एक गैप रह गया, वहाँ पे ऑर्डर बचे पड़े। मार्केट क्या करेगा, इन फ्यूचर वहाँ पे आएगा, टैप करेगा, यहाँ पे अपनी हाई राइज में एंट्री, जो अपने स्नाइपर ट्रेडिंग में हमने जो बात की है उसमें हम देखने वाले। तो वो चीज़ कैसी है कि स्नाइपर हमने वीडियो डाला हुआ है, वो मैं लास्ट में दिखा दूंगा। यहाँ पे एक हाई राइज बनता है तब हम एंट्री ले सकते हैं, और इसका रिस्क रिवॉर्ड समझो। यहाँ पे आपका एसएल रहेगा स्विंग के नीचे, और कितना बड़ा टारगेट बनेगा। यहाँ पे लोग क्या बोलेंगे, अरे भाई ये तो सपोर्ट है, नॉर्मल है, ये चीज़ क्या है। तो आप ट्राई कर लो, सपोर्ट ड्रॉ करके देखो कितना रिजल्ट। देखो रिजल्ट हर जगह नहीं मिलेगा, तब शॉर्ट एक एज कहाँ पे मिलेगा। आप कहते हैं ना कि यस मेरे को ये चीज़ अच्छी मज़ा आ रही है, तभी आपको एक एज मिलेगा, तभी आप भरोसा करके उसके ऊपर ट्रेड ले सकते हो। तो वो चीज़ है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिखा, इन फ्यूचर मार्केट यहाँ पे आया, टैप किया और ऊपर की तरफ चला गया। अब वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक की हम बात करने वाले। बेरिश सिनेरियो में ऑर्डर ब्लॉक आपको लाइक दिस टाइप दिख सकता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और अपना ट्रेंड को चेंज कर रहा है, मतलब प्रीवियस स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया यहाँ पे। तो अपने को एंट्री कहाँ पे लेनी है, ये पूरा हम ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं ये वाला। क्योंकि यहाँ पे देखो, इस जगह पे और इस जगह पे गैप पड़ा हुआ है। तो ये बेरिश के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, टैप करेंगे और नीचे की तरफ अपन एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि आपका एसएल बहुत छोटा जाएगा। ये जो स्विंग है यहाँ पे आपका एसएल और एंट्री आपके एग्जिट बहुत ही अच्छे जो स्विंग हो गए, मेजर स्विंग, वहाँ तक आप जा सकते हो। क्योंकि कब मेजर बार क्या होता है, मार्केट एफवीजी को भी टैप करके जाता है और ऑर्डर ब्लॉक पे भी आता है। वो आपके ऊपर, आपको प्रैक्टिस करेंगे हम चार्ट के ऊपर, ठीक है। बुलिस में कैसा सीनेरियो होता है, जैसे मैंने दिखा है यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे दो कैंडल के बीच में गैप है, ठीक है। मार्केट इन फ्यूचर यहाँ पे आएगा, टैप करेगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा। आपको एक चीज़ दिखेगी, भाई ये तो डब्ल्यू बन जाएगा डब्ल्यू दिखेगा, बट ये तुरंत नहीं आएगा। मार्केट क्या करेगा, मेजर स्विंग को आपको पता नहीं होगा, इन फ्यूचर आएगा। आप क्या देख रहे हो, अरे ट्रेंड तो सेलिंग में है, आप सेल कर रहे हो, ब्रेकडाउन पे सेल कर रहे हो, मार्केट आएगा, टैप करेगा और उठ जाएगा। आपके साथ ऐसा बहुत सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है भाई। मैंने भी स्टार्टिंग में ये सारी गलतियाँ की हुई है, हमने थोड़ा समझा और ये सारी चीज़ें सीखी। ओके, तो आपको भी सीखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कब बनता है, जब दो कैंडल के बीच में गैप होना चाहिए, तो ये वैलिड है। इनवैलिड कौन सा कह सकते हैं, देखो इसने वीक पूरी, इसने ये जो गैप था वो फिल कर दिया इस कैंडल ने। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी ऑर्डर्स होते हैं ना वो फिल हो जाते हैं। यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो उनको क्या होता है, बड़े प्लेयर को देखो, हमारी क्वांटिटी कितनी होगी, 10 लॉट 20 लॉट, अरे जाओ 30 लॉट, उनके 1000 लॉट, बहुत ही बड़े बड़े लॉट होते हैं। क्योंकि उनको इतनी बड़ी एंट्री करनी होती है, उनको स्लीपेज हो जाता है। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, ऐसे कुछ जॉन क्रिएट करते हैं, खुद ही मार्केट में पंप करवाते हैं, वहाँ से डंप करवा देंगे। आपने बहुत बार देखा होगा, खुद ही पंप करवाते और उसको भी डंप करवाते हैं। तो वही चीज़ है, यहाँ पे मार्केट में क्या हो गया, इस गैप को फिल कर गया, उनके ऑर्डर फिल है और वो ऊपर की तरफ ही जाता रहेगा। आप ऑर्डर ब्लॉक का वेट करोगे, वो कभी भी नहीं आने वाला। तो अपने को हाई राइज में कहीं पे भी मेन लेवल पे स्ट्रक्चर पे एंट्री लेनी पड़ेगी। बट हम वैलिड किसको मानेंगे, यहाँ पे जो फेयर वैल्यू है, यहाँ पे नीचे कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मार्केट आएगा, टैप करेगा और ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अभी चार्ट के ऊपर समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चार्ट की तरफ निकलते हैं। ओके, तो हम बैंक निफ्टी देखने वाले हैं, ठीक है। ये सारी ड्राइंग्स मैं हटा देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 आवर का हम टाइम फ्रेम रखेंगे। बड़े टाइम फ्रेम से सीखेंगे तभी आपको मजा आएगा। 1 डे में देखते पहले, देखो यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा अच्छा स्ट्रक्चर दिखता है जहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दिखेगा, मजा आएगा आपको। ये देखो, यहाँ से हम स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं, ये वाले एरिया से। मार्केट क्या हुआ, हायर राइज हायर लो, हायर है। यहाँ पे क्या मिला अपने को, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर,
ध्यान से देखना, यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया और प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया। यहाँ पे क्या मिला अपने को, BOS मिली है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। अगेन मार्केट गया ऊपर, अगेन पुल बैक लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो ये जो होता है ना, आप देख रहे हो ये क्यों ऐसा बन रहा है, तो ये टाइम करेक्शन कह सकते हो। मार्केट में एक टाइम करेक्शन की भी चीज़ होती है, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर काम आता है। ठीक है, आपका ट्रेंड बुलिश ही है, आपको बाय एंड डिप्स ही करना है, बट क्या होता है ये पूरा टाइम करेक्शन होता है। फिर मार्केट ने क्या किया, ये स्विंग को ब्रेक किया, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं। ये पूरा जोन बना कि चलो जोन के बाहर निकला, सेल कर देते हैं। मार्केट मेजर एरिया का ऑर्डर ब्लॉक्स लिया, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जस्ट देखना, आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, इस कैंडल से इस कैंडल के बीच में क्या है, गैप है, मतलब ऑर्डर से। लोग गलती क्या करते हैं, इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर लेते हैं। ये जो है कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज हो गया है, बहुत बड़ी सेलिंग कैंडल है, यहाँ से तो क्रैश हो जाएगा। लोगों की गलती यहाँ पे होती है। आपका प्रीवियस स्विंग कौन सा है वो तो आपने देखा नहीं, यहाँ पे स्ट्रक्चर मैप करो पता चलेगा। यहाँ पे देखो, ये रहा हायर राइज हायर लो हायर राइज, ये इंटरनल है, इंटरनल चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपका रियल बॉस यहाँ पे होगा आपका। ठीक है, मैं यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में मार्क कर देता हूँ, बॉस। अगेन मार्केट ने यहाँ पे भी थोड़ा बॉस किया हुआ था, वो अपन कंसिडर नहीं करते, चलेगा। यहाँ पे उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है, ये रहा बॉस। तो क्या होता है, लोग इसको ही मेजर स्विंग मान लेते हैं, बट कब मेजर स्विंग कौन सा है, ये वाला, ये आपका प्रीवियस मेजर स्विंग कह सकते हो। बट लोगों की गलती क्या होती है, यहाँ पे ये स्विंग देखा, ब्रेक हुआ, लोगों ने यहाँ पे सेल के ऑर्डर लगाए और मार्केट देखो कहाँ से उठा है। आपको जो चीज़ मैंने बताई थी, ऑर्डर ब्लॉक, देखो ये कैंडल प्राइस वहीं पे ही टैप हुआ, यहाँ पे लोग क्या हो गए, ट्रैप हुए, सेलर ट्रैप बना यहाँ पे। मार्केट ने क्या किया, तुरंत ऊपर की तरफ अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते करते चला गया। आप देखे तो कितना अच्छा मूव मिला है यहाँ से, आप देख सकते हो यहाँ से कितना अच्छा मूव है। जस्ट गिनो 19% का रिटर्न है। ये चीज़ स्मार्ट मनी आपको दिखाता है, ये चीज़ आपको सीखनी है। ओके, देखो कैसे इसने इसको टैप किया और तुरंत ऊपर गया। यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ये बक्सा है, बक्से के बाहर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ लिक्विडिटी, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर भी है क्योंकि यहाँ पे कोई बाई भी करेगा। ठीक है, सपोर्ट है, मैं बाई करूँगा। कोई क्या करेगा, ब्रेक डाउन का वेट करेगा, चलो आ जाओ, ब्रेक डाउन पे आ गए, चेंज ऑफ कैरेक्टर दे के आ गए, कुछ आधा अधूरा ज्ञान होता है वो देख के आ जाते हैं। फिर क्या करता है, मार्केट उसको टैप करता है, अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आता है और तुरंत अगेन अपना हायर राइज कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देता है। आई होप आपको ये चीज़ भी पता चली। फिर यहाँ पे देखो मार्केट हायर हाई में जा रहा था, अपन अगेन मार्क करते लाइन से तो मजा आएगा आपको भी। ये अगेन हायर राइज हायर लो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया अपना, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अगेन मार्केट क्या किया, पुल बैक लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। फिर यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पे लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर, जब तक ये प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं होगा तब तक अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। सिंपल है, ये पूरा टाइम करेक्शन कह सकते हैं अपन। फिर ऊपर गया, कैंडल क्लोजिंग दी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होगा तब तक अपन नहीं काउंट करेंगे। अगेन मार्केट ऊपर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हमारे लिए लास्ट स्विंग ये बना। अगेन मार्केट ऊपर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर गया, तो यहाँ पे अपना मेन स्विंग ये रहा, ये अपना क्या बनेगा, लास्ट स्विंग। इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यस इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और ऊपर कैंडल क्लोजिंग किया। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट ने उसका ट्रेंड चेंज किया। यहाँ पे ये कह सकते हैं अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट अब ट्रेंड में से अभी डाउन ट्रेंड में जाना शिफ्ट करेगा, ये देख लो 15%। ये आप स्टॉक में लगा लो, कहीं पे भी लगा के देख सकते हो। ओके, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, अपन छोटे टाइम फ्रेम भी चेक करेंगे। ओके, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर लिया, मार्केट ने आ गया लोअर लो, लोअर हाई में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। ये क्या हुआ, बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
अभी लोअर लो में अपन शिफ्ट हो गए। अगेन मार्केट पुल बैक लेके नीचे, अब देखो यहाँ पे पुल बैक आया, नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके पुल बैक आया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर अगेन क्या हुआ, मार्केट के पास प्रीवियस स्विंग कौन सा है, ये वाला, इसके ऊपर ही जाएगा तभी अपन चेंज ऑफ कैरेक्टर ले सकते, बाकी नहीं लेंगे। मार्केट ने क्या किया, अगेन ये प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया, यहाँ पे कौन आ जाएगा, अगेन लिक्विडिटी बिल्ड हो जाएगी। डब्ल्यू बना है भाई, ये देखो आपका डब्ल्यू आ गया, यहाँ से तो भाई खतरनाक मोमेंट आनी चाहिए। मैंने बोला था ना चार्ट के ऊपर अलग ही चीज़ आपको दिखेगी, ये चीज़ होती है रीड करना, चार्ट को रीड करना। यहाँ पे लोग डब्ल्यू देख के जाएंगे, लोग देखेंगे यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट नहीं, मेजर स्विंग आपके पास अभी भी ये बचा है, तभी चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। अगेन मार्केट उसकी लिक्विडिटी ली और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ओके ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। फिर मार्केट ने किया, पुल बैक लिया और नीचे की तरफ जाना चाहिए था, नहीं नहीं गया, क्लोजिंग नहीं मिली, तो अपने लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर मेन लेवल कौन सा रहेगा, ये स्विंग, आप ये स्विंग भी ले सकते हो। ओके मार्केट यहाँ पे अगेन हाई राइज बनाएगा, यहाँ पे वैलिड हो गया कि यहाँ पे अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है, क्योंकि यहाँ पे लोअर लो बनना बंद हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, अगेन नहीं मिल पाया, यहाँ पे अपने लिए ये चेंज ऑफ कैरेक्टर CHOCH ट्रेंड को चेंज किया है, यहाँ पे अपन बाइंग के ट्रेड ढूंढेंगे, बट मार्केट क्या करता है, अगेन वही चीज़ें हरकतें करेगा ही। यहाँ पे अपने लिए बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, बुलिश चौक, बट आप मेजर टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक का तो अलग ही चीज़ है। बाइंग का सीन देखेंगे, मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, ये स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाया, ये क्या होता है, टाइम पास होता है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर में जाके देखना पड़ेगा, 1 आवर 4 आवर, तो ये चीज़ है। ओके तो आई होप आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर, कहाँ पे एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, कहाँ पे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, कहाँ पे अपना बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, वो भी आपको समझ आया होगा। तो ऑर्डर ब्लॉक की भी हमने बात की, अब क्या करेंगे अपन, 1 आवर में जाएंगे, 1 आवर में थोड़ा और क्लैरिफाई अपन करेंगे, ठीक है। और थोड़ा पीछे जाते हैं जहाँ पे दोनों ट्रेंड आपको दिखे, पूरा रिवर्सल ट्रेंड भी और वो भी ट्रेंड अपना दिखेगा, पेरिस ट्रेंड भी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है, बुलिस, यहाँ से मार्क करेंगे, हायर है, हायर लो, हायर है, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट बुलिस है, ठीक है, यहाँ पे अपने को दिख रहा है साफ साफ। अगेन मार्क करो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो चीज़ हो रहा है वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जितने भी होते हैं ये इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ये सारी चीज़ें मार्क करके आपको देखनी पड़ती है, ये टाइम करेक्शन भी बोल सकते हो। ओके आपके लिए तो बड़े टाइम फ्रेम का ही ट्रेड बनना चाहिए, यहाँ पे आपको हाँ थोड़ा मोड़ा स्कैल्प करना है तो करो, बट बड़े ट्रेड के लिए ही जाना है अपने को, ये क्या बोल सकते हैं, टाइम करेक्शन है। फिर मार्केट ने क्या किया, अगेन ये स्विंग को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया अपने लिए, मार्केट नीचे आया, मेजर फेयर वैल्यू पे आया, ये फेयर वैल्यू भी वहाँ से आपको अच्छा मूव मिला, ये भी हम देखने वाले, बट अभी नॉर्मल चीज़ें समझो। वैसे तो देखने जाइए तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रीवियस स्विंग है हमारे लिए, ये बना, पुल बैक आया, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। फिर मार्केट ने क्या बनाया, अगेन नया हाई नहीं बनाया, अपने लिए स्विंग कौन सा बन गया, ये वाला अपना स्विंग बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया, ये जो स्विंग ब्रेक किया ये वाला, तभी अपना क्या बनेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ से अपने को क्या देखना है, सेल सेल सेल, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड चेंज है, मार्केट नीचे आया, पुल बैक लिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, यहाँ पे ये वाला अपना सॉरी बॉस किया, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा बोलने में, थोड़ा माफ़ कर दें, ये बॉस हुआ। यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, किसी को ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, इसने क्या किया है, पूरी वीक तो कवर कर दी है, इस कैंडल के बीच में कोई गैप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है भाई, क्योंकि ये पूरी वीक उसमें बीच में खा चुकी है, यहाँ पे कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है मार्केट में। ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला अपने लिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, क्यों, यहाँ पे देखो, इस कैंडल से इस कैंडल के बीच में
इस कैंडल के बीच में कोई गैपिंग दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है कि मार्केट ने ऐसा कुछ, ये इस कैंडल ने वीक को फिल कर दिया हो, ये पूरा गैप पड़ गया है। मार्केट क्या करता है, सम टाइम इस गैप से भी गिरना स्टार्ट करता है। ये अपने लिए गैप है, फेयर वैल्यू गैप कह सकते हैं। मार्केट उसको टैप करके भी गिरता है, यहाँ पे टैप किया, गिर गया। यहाँ पे आपके एंट्री मॉडल देखेंगे, हम सारी चीज़ें सीखेंगे, ये सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अपने लिए अभी बेरिश है, हम अपन ऑर्डर ब्लॉक को भी रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, ये टाइम पास। जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होगा तब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस स्विंग भी ब्रेक होना चाहिए। यह क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारे लिए, ठीक है। अगेन नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, यस, क्योंकि कैंडल क्लोज है, अपने को फॉलो थ्रू चाहिए, नहीं मिल रहा। अभी अपने लिए स्विंग कौन सा है चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए, ये वाला। यहाँ पे क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया, ये जो स्विंग था उसको ब्रेक किया, और मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड में अभी शिफ्ट होने वाला है। यहाँ से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ। ओके, तो अपनी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, एवरी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट भी आप बोल सकते हो, पीओआई, क्योंकि पीओआई एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे सबसे हैवी बाइंग सेलिंग होती है। ओके, अपन पीओसी भी हमने देखा है। ओके, वही चीज़ है, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट भी आप कह सकते हो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हो। यहाँ पे देखो एक आधा ऑर्डर ब्लॉक अपन फाइंड करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है कोई ऑर्डर ब्लॉक? नहीं, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे नहीं दिख रहा है अपने को, ठीक है। ओके, नो वरी, मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में। ओके, अपने लिए इंटरनल ये स्ट्रक्चर है, ये क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ पूरा। ये अपने लिए चौक था। ओके, CHO चौक मिला, देन इसके बाद बुलिश। ओके, हायर राइज में अगेन अपन कंटिन्यू की तरफ जा सकते हैं। तो देखो मार्केट का प्रीवियस स्विंग कौन सा था, ये हायर हाई हायर लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी मेन स्विंग कौन सा रहेगा, ये वाला। ये जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल लो, मार्केट अगेन लोअर लो में शिफ्ट हो गया। फिर यहाँ पे टाइम करेक्शन जो भी बोलो, वो चीज़ यहाँ पे स्टार्ट हुई, और सेलिंग देखो कितनी बड़ी सेलिंग यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद। अभी आप बोलोगे भाई एंट्री कैसे करें, देखो एंट्री मॉडल भी अपन सीखेंगे। ये क्या हुआ, अपना प्रीवियस स्विंग ब्रेक किया और चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया मार्केट ने, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। तो क्या होता है मार्केट में अपन एंट्री मॉडल कहाँ पे ढूंढेंगे, कोई ऑर्डर ब्लॉक है, देखो आपको एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिखा, तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है कुछ यहाँ पे, कुछ समझ आ रहा है, इस कैंडल में और इस कैंडल के बीच में, यस या नो कमेंट में करते रहना देखते देखते। इसके बीच में देखो गैप है, इस कैंडल से इस कैंडल के बीच में, यस, कोई भी वीक इसको फिलअप कर रही है, नो। तो ये क्या हो गया अपने लिए, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अपने लिए ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा, टैप एंड गो होगा। क्या होगा, टैप एंड गो, ठीक है। मार्केट ने किया, यहाँ पे आया, टैप किया और नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। देखो मोमेंट कितना अच्छा है। अगेन आप देखो, और ऑर्डर ब्लॉक की हम बात करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखेगा। ये कैसा होता है, ये कैंडल और ये कैंडल, ये पूरा गैप कह सकते हैं। ये इंडियन मार्केट स्टाइल होगी, क्योंकि फॉरेक्स में गैप अप गैप डाउन नहीं होते, तो इसको भी एज अ अपन ऑर्डर ब्लॉक लेके चल सकते हो इस चीज़ को भी, क्योंकि बहुत बड़ा गैप बीच में रह चुका है। मार्केट ने किया, आपके सामने है, टैप किया और बूम, देख लो। तो ऐसे होते बड़े मूव कैप्चर, क्योंकि आपका यहाँ पे एसएल कितना रहेगा, जा जाके कितना एसएल जाएगा। बड़े प्लेयर भी यहाँ पे एंट्री करते हैं आपके साथ। आपको जस्ट फुटप्रिंट्स निकालना है, यहाँ पे प्रीवियस स्विंग के ऊपर एसएल डाल दो, ठीक है, और बड़े टारगेट के लिए चले जाओ। देख लो कितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड है, 1:36 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। यही चीज़ है, एसएमसी बड़े प्लेयर के फुटप्रिंट्स को आपको निकालना है, बस दैट्स इट, इतना ही है। फिर मार्केट में आप देख सकते हो वही चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता गया, अगेन ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर मार्केट ने ये स्विंग को ब्रेक किया, ये अपने लिए मेजर स्विंग है। अब देखें
ये पुल बैक था। ओके, ये अपना मेजर स्विंग है। इसके बाद अपने को चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अपना ट्रेंड चेंज होगा, अपन बुलिश हो जाएंगे, CHO। ओके, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अपन बुलिश के ट्रेड फाइंड करने वाले। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पुल बैक, स्लोली स्लोली हो रहा है ये सारी चीज़ें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आपको एंट्री कहाँ पे मिलेगी? अब बोलोगे एंट्री कहाँ पे मिलेगी भाई? ये देखो, एक चीज़ और दिखाता हूँ। मार्केट में ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये भी गैप कह सकते हो। फिर देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, अपने को चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है। यहाँ पे अपने को चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है। अपन बुलिश हो गए, बेरिश से अभी चेंज अपना मतलब कैरेक्टर चेंज हो गया। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, मार्केट आया और बूम, देख लो आपके सामने सारी चीज़ें। ये होते ऑर्डर ब्लॉक वर्किंग। इंडियन मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक मैंने जैसे समझा कि ये भी एक गैप ही कह सकते हैं, क्योंकि ये भी पूरा एक गैप ही है मार्केट के लिए, ये भी फेयर वैल्यू गैप ही है, ठीक है। फॉरेक्स के लिए अलग चीज़ होती है, उसमें गैप अप गैप डाउन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, माइनर मूव दिया है, यहाँ पे दिया तो सही, बट कितना, 200 पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं। तो सम टाइम अच्छे मूव देता है, बट कभी कभी बौखला भी जाता है, ठीक है। और भी देखो, ये रहा अपने पास ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे भी टैप किया और नीचे टैप किया, नीचे। ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो, मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पे आप मार्किंग करो, मतलब अब अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो 15 मिनट में मार्किंग करो, 1 आवर में बड़े ट्रेड फाइंड करना है तो 1 आवर में करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें SM से आपको स्टॉक में भी आप दिख सकते हो। ये चीज़ बहुत अच्छी यूज़ होगी, क्योंकि आपको अगर कोई स्टॉक बाय करना है तो हाँ यस, आप EMA के साथ जा सकते हो। 200 का EMA वन ऑफ द फेवरेट EMA है, अगर आपको अच्छे स्विंग स्टॉक निकालने। उसके साथ आप थोड़ा SMC भी ऐड कर दो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे क्या, फेयर वैल्यू गैप के बारे में। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पूरा समझ आया होगा, मैंने एकदम कम्प्लीटली आपको सिखाया है यहाँ पे। तो वीडियो को लाइक करना, एंड हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना। ओके, यहाँ पे हम देखो ट्रेड वगैरह यहाँ पे डालते रहते हैं, ठीक है, इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, सबके लिए। तो लाइक कर देना और कमेंट करना, वीडियो में कुछ समझ नहीं होता तो मुझे लाइव स्ट्रीम पे भी बता सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।